वेलकम डियर ऑल, दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं एसकेजी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 फरवरी से आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन शुरू हो रही हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ 21 फरवरी से आपका 2022 से ऑफलाइन मोड में होना है। ठीक, उससे रिलेटेड हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारी एक क्वेरीज़ होंगी और हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिस आ चुका है। यहाँ पर आपको ईमेल आया होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं फोर्थ सेमेस्टर में उनको पर्टिकुलरली ईमेल भेजा गया है और उसमें लिखा है, मनोज सर द्वारा भेजा गया है जो कंट्रोलर ऑफिस में बैठते हैं। उन्होंने भेजा है कि अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द क्लासेस फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर टू बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड 21 फरवरी से। और स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स, फिलहाल इन्होंने बीएससी ऑनर्स को भेजा कि इनके पास बीएससी ऑनर्स का चार्ज है। ठीक, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्टूडेंट्स हुज परमानेंट रेसिडेंस इज 8 किलोमीटर और मोर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। पहली बात तो यही समझनी है कि जिसका 8 किलोमीटर से दूर है, ठीक है, 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से दूर है यूनिवर्सिटी से घर, ठीक है, उसी को केवल ये फॉर्म भरना है। इसका मतलब ये जिनका 8 किलोमीटर से अंदर है, ठीक, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, ठीक, दे कैन सबमिट द अटैच्ड गूगल फॉर्म बाय 14 फरवरी 2022 बिफोर 12 नून। इसका मतलब समझिए 14 फरवरी 2022 से पहले आपको 12 बजे से पहले ये फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है। ठीक, सो दैट द हॉस्टल प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड एंड एज पर द रूल्स के हिसाब से, मतलब 80 + 20 का जो रूल होता है हमारा उसके हिसाब से, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूम्स इन हॉस्टल एंड यूईटी इंडेक्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो आपका यूईटी का इंडेक्स आया था उसके बेसिस पे होगा और 80 + 20 के रूल के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया कि किस क्राइटेरिया पे हो रहा है। और ये आपका गूगल फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के, तो उसको आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन थी कि आपको यहाँ पर भेज दिया गया है। अब ये 14 फरवरी 12 बजे तक यहाँ पर आपको ये फॉर्म भर देना है। ठीक, और जैसे ये हो जाएगा तो 14 के बाद आपको रिज़ल्ट आएगा, अनाउंस होगा। उस रिज़ल्ट में सबको तो हॉस्टल देखिए नहीं मिलेगा, ठीक, 30 से 35% लोगों को हॉस्टल यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके 1 महीने बाद तक और सारी लिस्ट आती रहेंगी हॉस्टल की कि किसी और बच्चे का भी हुआ है क्या। ठीक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इस गूगल फॉर्म का लिंक फाइंड करिए और उसे भर दीजिए, अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो। ठीक, बाकी जो बीए के हैं, बीए सोशल के हैं और जो भी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं बता दूं कि इसी तरीके से आपको एक फॉर्म, आपको गूगल फॉर्म आएगा विद मेल। ठीक, जो भी आपके होंगे कंट्रोलर ऑफिस में आपके लिए, ठीक, तो वो आपको मेल भेजेंगे इसी तरीके से और उस मेल में ऐसे ही लिखा होगा। ठीक, और वहाँ पर भी आपको गूगल फॉर्म दिया होगा। अच्छा, आप गूगल फॉर्म में भरते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप लोग देख लीजिए। और इस गूगल फॉर्म में आपको डिटेल्स भरनी फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट बीएससी ऑनर्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से बीए वालों का आएगा, इसी तरीके से बीकॉम वालों का आएगा, सबका इसी तरीके से आएगा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन करना है गूगल अकाउंट से। जिस ईमेल पे आपको आया है उसी ईमेल को आप लोग यहाँ पर साइन इन करिए। ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना हॉस्टल आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर भरिए। एनरोलमेंट स्लिप आप लोग अपने जो स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, फिलहाल आपने डाउनलोड करके रखी भी होगी, ठीक, अपने पास। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपका होता है, जैसे 20220, उसके आगे जो भी आपका होता है वो ऐसे आपको पता होगा। ठीक, एग्ज़ाम रोल नंबर, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं कई बार, तो एग्ज़ाम रोल नंबर आपको पता होगा। उसके बाद अपना नाम, जो आपका नाम सही है वही भरिएगा। ठीक, फादर नेम जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है वैसा ही भरिएगा। हॉस्टल रिक्वायर्ड, अब नो मत करिएगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें यस ही भरना है आपको। ठीक, यस ही भरना है। ठीक, और दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा सारी चीज़ों को यहाँ पर, एनरोलमेंट नंबर वगैरह। ठीक, एग्जामिनेशन फॉर्म जो नंबर है, उसके बाद ये जो चीज़ दी हुई है आपको, क्विलगो सबमिशन आईडी। ठीक है, और यहाँ स्टार भी बना है, तो मतलब इसमें बिना भरे आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सबमिट भी नहीं होगा। देखिए, क्विलगो जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और उसके मदद से थोड़ा ये गूगल फॉर्म वगैरह बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट उनकी गलती की वजह से हो गया है, पर उसमें कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर बस आप स्पेस भर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड में भर भी गया और आपको यहाँ कुछ भरना नहीं है क्योंकि, ठीक है, ये स्पेस भर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर इनको रिक्वायर्ड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्पेस भर देंगे और जैसे ही स्पेस भर देंगे दोबारा आप लोग ये सारी चीज़ें आप सबमिट यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने बता दिया आपको। और ये जो सबमिशन आई डी इन्होंने ऑटो जनरेट गलती से कर दी है, ठीक है, और स्टार भी लग गया है, मतलब रिक्वायर्ड सेक्शन में है, तो इसमें आप लोग स्पेस भर दीजिए ऐसे। ठीक है, बस।
ठीक, इसमें भरना कुछ नहीं। ठीक, बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। और आज के वीडियो में इतना ही। हॉस्टल अलॉटमेंट से कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर नीचे पूछ सकते हैं। और जो इसकी लिस्ट है वो 14 के बाद ही आएगी। ठीक, और वो भी आपको शायद मेल से भेज दी जाए। और जो आपको फ़ी वगैरह भरनी होगी हॉस्टल की तो वो आपको उसी में बता दिया जाएगा किस तरीके से भरना है। फ़िलहाल SBI कलेक्ट से ही आपको फ़ीस वगैरह भरनी होगी। तो ये सब जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सब बता दी है। धन्यवाद।